गुरुदेव और माँ गायत्री के चरणों में कोटि कोटि नमन। आप सभी को प्रणाम। हमारे जीवन में आकस्मिक सुख और दुख का आना कैसे होता है, क्यों होता है और इसके क्या संकेत होते हैं, आइए जानते हैं। अनेक बार ऐसे अवसर आ उपस्थित होते हैं जो प्रकृति के नियमों के बिल्कुल विपरीत दिखाई देते हैं। एक मनुष्य उत्तम जीवन बिताता है, पर अकस्मात उसके ऊपर ऐसी विपत्ति आ जाती है मानो ईश्वर किसी घोर दुष्कर्म का दंड दे रहा हो। एक मनुष्य बुरे से बुरे कर्म करता है, पर वो चैन की बंशी बजाता है। सब प्रकार के सुख सौभाग्य से प्राप्त होते हैं। एक निठल्ले को लॉटरी में या जुआ से या कहीं पर गढ़ा हुआ धन मिल जाता है, किंतु दूसरा अत्यंत परिश्रमी और बुद्धिमान मनुष्य अभाव में ग्रसित रहता है। एक व्यक्ति थोड़े से ही परिश्रम से सफलता प्राप्त कर लेता है और दूसरा घोर प्रयत्न करने और अत्यंत सही तरीका पकड़ने पर भी असफल रहता है। ऐसे अवसरों पर प्रारब्ध या भाग्य आदि शब्दों का प्रयोग होता है। इसी प्रकार महामारी, बीमारी, अकाल मृत्यु, अतिवृष्टि, अनावृष्टि, बिजली का गिरना, भूकंप, बाढ़ आदि देवी के प्रकोप या भाग्य प्रारब्ध कहे जाते हैं। आकस्मिक दुर्घटनाएं, मानसिक आपदा, वियोग आदि ऐसे प्रसंग हैं जो टल नहीं सकते। इसी श्रेणी में वो भी आ जाते हैं। ऐसे अवसर होते कम हैं, पर होते जरूर हैं, और वे कभी कभी इतने कठोर होते हैं कि उनकी उपेक्षा नहीं की जा सकती। ऐसे अवसरों पर साधारण श्रेणी का ज्ञान रखने वाले व्यक्ति भ्रमित हो जाते हैं और ऐसी धारणा बना लेते हैं जो जीवन के लिए बहुत घातक होती है। कुछ लोग तो ईश्वर पर अत्यंत कुपित होते हैं, उन्हें दोषी ठहराते हैं और भरपूर गालियां देते हैं। कई तो नास्तिक हो जाते हैं, कहते हैं हमने ईश्वर का इतना भजन पूजन किया पर उसने हमारी कुछ भी सहायता नहीं की। ऐसे ईश्वर की पूजा व्यर्थ है। कई लोग लाभ की इच्छा से साधु संत देवी देवताओं की पूजा करते हैं। यदि संयोगवश इसी बीच में कुछ हानि हो जाए तो उस पूजा के स्थान पर निंदा करने लगते हैं। ऐसा भी देखा गया है कि ऐसे आकस्मिक प्रसंग आने के बाद ही यदि घर में कोई नया प्राणी आया हो, पशु खरीदा हो, बालक उत्पन्न हुआ हो या नई बहू आई हो, तो उस घटना का दोष या श्रेय उस आगंतुक प्राणी पर थोप दिया जाता है। हमारे परिचित के एक सज्जन के घर में नई बहू आई। उन्हीं दिनों घर का एक जवान लड़का मर गया। इस मृत्यु का दोष बेचारी नई बहू पर पड़ा। सारा घर यही ताना कसी करता, ये बहू बड़ी अभागी आई है, आते ही एक बलि ले ली। कुछ दिन तो इस अपमान को बेचारी निर्दोष लड़की विष के घूंट की तरह पीती रही, पर जब हर वक्त का अपमान, घर वालों का नित्य प्रति का दुर्व्यवहार सहन ना कर सकी तो मिट्टी का तेल डालकर जल मरी। बेचारी निरपराध विधवाओं को अभागी, कलमुही, डायन की उपाधि मिलने का ये आज भी रिवाज है। इसका कारण भाग्यवाद के संबंध में मन में जमी हुई अनर्थ की धारणा है। सही बात को ना समझने के कारण लोगों के हृदयों में ऐसे ऊटपटांग विश्वास घर कर लेते हैं। अनेक व्यक्ति तो भाग्य की वेदी पर कर्तव्य को भी बलि चढ़ा देते हैं। उनका विश्वास होता है कि इस जीवन में भी हानि लाभ होगा, वो भाग्य के सहारे ही होगा। उनका फल अगले जन्म में भले मिले, पर ये जीवन तो प्रारब्ध के रसों में ही जकड़ा हुआ है। जब उपाय करने, प्रयत्न या उद्योग करने की बात चलती है तो यही कहते हैं कि जो भाग्य में लिखा होगा सो होगा। ब्रह्मा की लकीर को कौन मिटा सकता है? जो ईश्वर की करनी होगी वही होकर रहेगा। ये सब इसलिए होता है कि जब कोई दुर्घटना घटती है तब और कोई दोषी दिखाई नहीं देता। उस समय आवेश में बुद्धि ठिकाने नहीं रहती और इस तरह से हम भगवान को दोषी ठहरा देते हैं। मनुष्य जाति
कर्म की गहन गति को चिरकाल से जानती है और उसके उन कारणों को जानने के लिए चिरकाल से प्रयत्न करती रही है। उसके कई हल अब भी तत्वदर्शियों ने ढूंढ निकाले हैं। पंचाध्यायीकार ने एक श्लोक में गहना कर्मणो गति पर प्रकाश डालते हुए बताया है कि ये दैहिक, दैविक और भौतिक घटनाएं 3 प्रकार के आकस्मिक सुख दुख, संचित प्रारब्ध और क्रियामाण कर्मों के आधार पर होते हैं। दूध एक नियत समय पर एक विशेष प्रक्रिया द्वारा घी बन जाता है। इसी प्रकार त्रिविध कर्म भी 3 प्रकार के फलों को उत्पन्न करते हैं। वे आकस्मिक घटनाएं किस तरह उत्पन्न करते हैं, इसका पूरा विवरण हम अगले वीडियो में जानेंगे। आज के लिए इतना ही।